अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पूरी दुनिया को जो है वो हिला कर रख दिया है। आज सुबह उन्होंने ये कंफर्म कर दिया है कि उन्होंने ईरान की 3 न्यूक्लियर साइट्स पर हमला किया है। फोर्डो, नितांज और एस्फहान इन पर हमला कर कर उन्होंने ये कहा है कि उन्होंने सफलतापूर्ण हमला कर दिया है। ये घोषणा उन्होंने तब की है जब 2 दिन पहले ही उन्होंने डिप्लोमेसी के लिए 2 हफ्तों का टाइम दिया था। ट्रूथ सोशल प्लेटफॉर्म पे उन्होंने कहा है कि हमने ईरान के 3 परमाणु ठिकाने यानी न्यूक्लियर जो ठिकाने थे फोर्डो, नातांज और एस्फहान पर उन्होंने हमला किया है। और ट्रंप ने अपने ट्रूथ सोशल प्लेटफॉर्म पर लिखा है कि फोर्डो ठिकानों पर बमों को पूरी तरह से उन्होंने नुकसान जो है वो उनका कर दिया है, ख़त्म कर दिया है। और ईरान और इजराइल के बीच जो है 1 सप्ताह से जारी संघर्ष को दोनों जो है उनके हमले चल रहे थे, इसी बीच जो है अमेरिका भी इसमें शामिल हो गया है। और इससे कहीं ना कहीं से पहले भी ईयू ने बहुत सारी कोशिश की थी कि दोनों देशों की जो है वो जंग ख़त्म हो, बात करें आपस में, पर कोई भी जो है वो ठोस परिणाम जो है वो नहीं निकला है। और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा भी है कि उन्होंने ये अभियान जो है वो ख़त्म तब तक नहीं करेंगे जब तक ईरान के परमाणु कार्यक्रम और मिसाइल पूरी तरह से ख़त्म नहीं हो जाते हैं। अब सबसे बड़ी बात ये होती है कि आखिरकार इजराइल और ईरान के जो है सपोर्टर्स कौन है, कौन जो दुनिया के ऐसे देश हैं जो इन दोनों की सपोर्ट करेंगे। तो चलिए सबसे पहले इजराइल की बात करते हैं। तो इजराइल में मैक्सिमम जो है वो G7 की कंट्री, जिसमें US आता है, UK, फ्रांस, जर्मनी और इटली, कनाडा और जापान, ये कंट्रीज़ जो है वो G7 का हिस्सा है। और ये पूरी तरह से कह सकते हैं कि सपोर्ट करती है इजराइल की। और दूसरी तरफ अरब कंट्रीज़ हैं वो ईरान की सपोर्ट करती है। अमेरिका ने जिस तरह से इस पूरी जंग में शामिल होकर ये दुनिया को दिखा दिया है कि आखिरकार वो जब चाहे वो जो चाहे वो कर सकती है। तो उन्होंने इस जंग में शामिल होने का सबसे बड़ा बता सकते हैं कि कारण ये हो सकता है कि पहले भी वो इजराइल के सपोर्ट में रहे हैं, इससे पहले भी वेपन्स हो या फिर डिप्लोमेसी में वो पूरी तरह से उसकी सपोर्ट करते हैं। पर अब इस जंग में वो शामिल होकर ये दुनिया को दिखाना चाहते हैं कि जिस देश की वो सपोर्ट करना चाहते हैं आखिरकार वो उसकी सपोर्ट करके ही रहेंगे। और वही बात रही ईरान की, तो ईरान की भी सपोर्टर जो है वो बहुत सारी कंट्रीज़ हैं, अरब की कंट्रीज़ शामिल उसमें हैं। और अब ये सबसे बड़ा जो है वो जंग का रूप दिखता हुआ नज़र आ रहा है, वर्ल्ड वार 3 होते हुए नज़र आ रही है। क्योंकि इस बार जो है वो अमेरिका भी सरेआम शामिल हो चुका है। उसने पूरी तरह से ये घोषणा कर दी है कि वो सपोर्ट कर रहे हैं। और आखिरकार जो है वो ट्रंप ने ऐसा क्यों कर दिया, क्योंकि 2 दिन पहले ही उन्होंने डिप्लोमेसी के लिए जो है वो वक्त मांगा था 2 हफ्तों का, पर अचानक ऐसा क्या हो गया कि उन्होंने जंग कर दी। तो कहीं ना कहीं दुनिया अब जो है वो ट्रंप पर बिल्कुल यकीन नहीं करने वाली है, उसकी किसी बात पर यकीन नहीं करेगी। क्योंकि उससे पहले भी अगर बात करें तो जब टैरिफ की बात हुई थी तो टैरिफ को लेकर भी ट्रंप ने जो है वो दुनिया को पूरा हैरान कर दिया था। सबसे पहले तो उन्होंने अप्रॉक्सीमेटली 70 कंट्रीज से ज़्यादा कंट्रीज़ पर टैरिफ लगा दिया था। पर जब जो है वो रिटेलिएट करने लगी चाइना, तो उसके बाद उन्होंने 90 डेज़ का पॉज लगा दिया। तो चाइना और अमेरिका दोनों की आपस में बड़े मतभेद हुए। जैसे ही अमेरिका चाइना पे लगाने लगा टैरिफ, तो रेसिप्रोकल टैरिफ जो है वो सब ने लगाने की कोशिश तो की, पर सब कंट्रीज़ नहीं लगा पाई, सिर्फ चाइना ही जो थी उन्होंने पूरा विरोध इस चीज़ का किया। पर अब सबसे बड़ी बात है कि आखिरकार ऐसा क्या हो जाता है ट्रंप को कि पहले वो कुछ जो है वो स्टेटमेंट देते हैं, फिर अचानक कुछ और काम करना शुरू कर देते हैं। तो ये सीधी साफ जो है वो बातें दिखती हुई नज़र आ रही है कि ट्रंप का कहना और करना दोनों ही डिफरेंट है। वो कहते कुछ है, करते कुछ हैं। तो इससे पहले भी जिस तरह से एलॉन मस्क के साथ उनका मतभेद हुआ, एलॉन मस्क ने भी जो है वो सरेआम उनकी जो पुराने केसेस थे उसकी बात कर दी, जिसमें पीडोफाइल भी केसेस शामिल थे। तो कहीं ना कहीं अगर बात करें तो ट्रंप का जो है वो मानसिक संतुलन है, जो कह सकते हैं कि उस तरह का है कि वो कभी भी कुछ भी डिसीज़न ले लेते हैं और बाद में शायद कभी बहुत सारे डिसीजन में पछताते भी हैं, और बहुत सारे डिसीज़न को जो है वो ठीक करने की कोशिश भी करते हैं। तो इस तरह का जो हमला हुआ है, अब ये जंग रुकती हुई नज़र नहीं आ रही है, क्योंकि अभी न्यूक्लियर साइट्स पे हमला हुआ है। अब ईरान भी इस चीज़ का हमला जो है वो करेगा, और कौन सी कंट्रीज शामिल होंगे ये फ़िलहाल देखने वाली बात होगी। पर कहीं ना कहीं जो है बहुत बड़ा हमला है, और इससे दुनिया को जो है वो चौंक गई है कि अब ये शांति होते हुए नज़र नहीं आ रही है। अब चाहे वो किसी भी वर्ल्ड की ऑर्गेनाइजेशन इसमें शामिल हो जाए, जब तक ये दोनों देश नहीं चाहेंगे शांति, तब तक शांति नहीं हो सकती है। फिलहाल आप लोग क्या चाहते हैं आप भी कमेंट बॉक्स में लिखिए, और इसी तरह के अपडेट